नमस्कार, एपीएन न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं श्वेता। पहली खबर अंबेडकर नगर यूपी से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि धोखाधड़ी कर जमीन को बेच दिया गया और जमीन के केयरटेकर ने जिला अधिकारी और एसडीएम समेत पुलिस से मामले की शिकायत की है। जब जमीन पर अवैध निर्माण किया जाने लगा तो केयरटेकर को इस बात का पता चला। शिकायत के तुरंत बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया और काम पर रोक लगा दिया गया। सर, ये पूर्व मुख्यमंत्री के माताजी के नाम थी, जो 1986 में मृत्यु हो गई और उनके ज़मीन 2024 में ऑनलाइन वरासत की गई। और सर, ये कुछ लोग जो है गांव का ये विपरीत तरीके से उसको जो है अपने नाम बैनामा करवा लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश। तो जमीन किसके नाम थी पहले? पहले उनके माताजी के नाम थी, अब किसके नाम हो गई है? अब श्री दिग्विजय सिंह के नाम हो गई है। मदनी मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। मस्जिद के प्रमुख पक्षकार शाकिर अली खान का 20 फरवरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शाकिर के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। अजय राय ने शाकिर अली की मौत के लिए सीएम योगी को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सीएम के इशारे पर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। कुशीनगर भगवान गौतम बुद्ध की निर्माण स्थली है। यहाँ आकर हम सब लोगों ने उनकी पूजा की, आराधना की, भंती जी ने पूजा कराई। निश्चित तौर से ये एक सिद्ध स्थल है, जहाँ आकर इस स्थान पर आकर अब बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति का स्थान है मुझे मिला। निश्चित तौर से ये एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर आके भगवान गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, उनके जो उन्होंने समाज को रास्ता दिखाया है उस पर चलने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। यही यहाँ से संदेश भी हम देना चाहेंगे। संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर जनपद के अधिकारी और जनसुनवाई के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई है। उनकी जमीन ग्राम सभा पे कब्जा कर रहे हैं। वो मुजम्मिल है, आली हसन है, हनीफ है और इस्लाम है। ये 4-5 जने हैं, ये कब्जा कर रहे हैं। एक पे पहले कब्जा कर लिया इन्होंने, अब दूसरे पे कर रहे हैं कब्जा। जमीन भी अवैध निर्माण कर रहे हैं, बाउंड्री खींच रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, इसकी मकान बना रहे हैं। हम चाहते हैं ये अवैध कब्जा नहीं होवे, इसमें और आदमी जैसे गोबर फोबर है, उपले फुले वो पाट लें। ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, एक पे कर चुके हैं, एक पे कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सालयों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। प्रयागराज महाकुंभ से पलट प्रवाह के दौरान पश्चिम बंगाल जा रहे श्रद्धालु की कार का टायर फटने के कारण अज्ञात वाहनों से टकरा गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लीलापुर गांव के समीप नेशनल हाईवे 19 की बताई जा रही है। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां बिजली घर से कैश काउंटर से लाख रुपए से अधिक की धनराशि गायब हो गई। धनराशि गायब होने की सूचना से बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कैशियर कुलदीप काउंटर को लॉक करके भोजन करने बाहर चले गए थे। जब वापस आए तो कैश गायब था। लॉकर के ताले को डुप्लीकेट चाबी की मदद से खोलकर कैश निकाला गया है। सूत्रों ने बताया कि कैशियर के रूप में कुलदीप संविदा कर्मचारी हैं। दलपतपुर विद्युत उपकरण
पर सामान्य कार्य दिवस चल रहा था। मुरादाबाद में बिजली घर के कैश काउंटर से लाख रुपए से अधिक की धनराशि गायब हो गई है। धनराशि गायब होने की सूचना से बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। कैशियर कुलदीप काउंटर को ब्लॉक करके भोजन करने बाहर चले गए थे। जब वापस आए तो कैश गायब था। लॉकर के ताले को डुप्लीकेट चाबी की मदद से खोलकर कैश निकाला गया है। सूत्रों ने बताया कि कैशियर के रूप में कुलदीप संविदा कर्मचारी हैं। दलपतपुर विद्युत उपकरण पर सामान्य कार्य दिवस चल रहा था। खबर यूपी के हरीमपुर से है, जहां बीती रात कानपुर सागर हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा हो गया। मंडी गेट के सामने एक ट्रक और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को मौके पर पहुंची। हादसे में घायल हुए युवक को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां बीती रात कानपुर सागर हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा हो गया। मंडी गेट के सामने एक ट्रक और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में घायल हुए युवक को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगई का मामला सामने आया है। मामला शनिवार देर शाम को पुनीत यादव कोचिंग से पढ़कर घर लौट रहा था। तब अचानक 6 युवकों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। बदमाशों की पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले भी युवक पर 2 पक्षों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने पहले भी 2 पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस ने 6 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। रायबरेली लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगई का मामला तब अचानक 6 युवकों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। बदमाशों की पिटाई में युवक को गंभीर रूप से चोट आई है। युवक को लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले भी युवक पर 2 पक्षों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने पहले भी 2 पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस ने 6 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी है। कोचिंग पढ़ के घर जा रहे थे। रास्ते में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। सत्यम थे, सुलभ थे, बाबू थे, सत्यम चांदा। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। रंजिश नहीं थी, हम घात लगाए बैठे थे। हम पढ़ कर के घर जा रहे थे। कहाँ घटना कहाँ हुई? बड़ा नहर। अगली खबर यूपी के सीतापुर से आ रही है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है।
बाप बेटे घर के कमरे में बंद होकर के शराब पी रहे थे। शराब पीते समय बाप बेटे में किसी बात को लेकर कहासुनी के चलते विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने पिता पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। सीतापुर में बेटे ने की पिता की हत्या। बाप बेटे घर में कमरा बंद करके शराब पी रहे थे। शराब पीते समय बाप बेटे में किसी बात को लेकर कहासुनी के चलते विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने पिता पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई और घटना को अंजाम देने के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। अगली खबर हम लेंगे यूपी के बदायूं से, जहां पे एक तेज रफ्तार पिकअप ने बुग्गी में टक्कर मार दी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया। कचला बिलसी मार्ग पर बितरोई फाटक के पास तेज रफ्तार दूध के पिकअप वाहन ने बुग्गी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि बुग्गी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी पिकअप चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और हादसे की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। विचार मंथन फोरम के मुख्य विचारक राकेश कुमार सिंह द्वारा विचार मंथन फोरम के मंच से वित्तीय प्रजातंत्र पर एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवदत्त शर्मा रिटायर IAS ने की और ओमवीर सिंह और मनोज कुमार शर्मा जी ने मुख्य भूमिका अदा कर उपस्थित अनुभवी वित्तीय विशेषज्ञों के प्रश्नों के उत्तर दिए। आज के विषय की भूमिका थी कि पिछले कई वर्षों में समस्या सरकारों द्वारा बजट के माध्यम से वित्तीय अधिकारियों को केंद्रीयता पर प्रजातंत्र को कमजोर किया गया है। वित्तीय प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें करदाताओं को अपने कर के उपयोग में अधिकार प्रदान किया जाता है। ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग उनकी पसंद के अनुसार किया जाए और सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में पारदर्शिता और जवाबदेही हो। आज ये प्रोग्राम जो है विचार मंथन फोरम ने फाइनेंशियल डेमोक्रेसी पर किया, जिसको स्पॉन्सर किया फाइटेन्यू लग्जरी ब्रांड ने और बेलमोंट होटल ने। ये प्रोग्राम फाइनेंशियल डेमोक्रेसी पे किया गया, जो कि एक बिल्कुल फर्स्ट टाइम थॉट लग रहा है हमको, जिसमें हमारा ये कहना टैक्स पेयर का डिसीजन मेकिंग होना चाहिए इन गवर्नमेंट बजटिंग। टैक्स पेयर जब टैक्स दे तो अपने टैक्स के चलान में उसको 10% 20% लिबर्टी देना शुरू करना चाहिए। वेयर ही कुड मेंशन आई वांट मनी टू बी स्पेंड 10% इसमें, 10% हेल्थ में, 10% एजुकेशन में, 10% इंफ्रा में, 10% डिफेंस में एंड अदर्स में। 4-5 टॉपिक से शुरुआत होनी चाहिए देश में। टैक्स पेयर की शिकायत है कि उनका पैसा फ्री बीज में बांटा जा रहा। दो मैं मानता हूँ वो सारी जन कल्याणी योजना, लेकिन कुछ टैक्स पेयर का पेन रहता है। तो टैक्स पेयर को देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बाद फाइनेंशियल डेमोक्रेसी आना जरूरी है। सरकार पैसा कमाए और जनता से जो पैसा ले उसको जनता से पूछ कर ले और जनता को से पूछकर स्पेंड करे। फाइनेंशियल डेमोक्रेसी के ऊपर आज विचार मंथन फोरम के द्वारा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ये बात आई है कि प्रत्येक करदाता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो कर गवर्नमेंट को दे रहा है इन फॉर्म ऑफ, चाहे इनकम टैक्स का हो या GST हो या इन अदर फॉर्म ऑफ टैक्सेस हों, वो टैक्स जो सरकार को दे रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन किस पर्टिकुलर फील्ड में हो, ये अधिकार
होना चाहिए टैक्स पेयर का। तो इसी संबंध में क्या सिस्टम बने, किस तरीके से हम गवर्नमेंट को सजेशंस दें, तो इसी के ऊपर आज मंथन किया गया है। अगली खबर जौनपुर यूपी से आ रही है, जहां क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना की है। भारत पाकिस्तान के बीच आज मैच चल रहा है। भारत का इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पूर्वांचल की आस्था का केंद्र माता शीतला चौकिया धाम में लोगों ने भारत की जीत को लेकर हवन पूजा किया। वहीं लोगों ने एपीएन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार फिर इंडिया जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा। में अगर हम बात करें तो आज हमारे देश बिना की पार्टी जो है चौके धाम के महत्व। हालांकि हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान का जिस तरह से मैच आज चल रहा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। महंगी आपने जिस तरह से विजय के लिए इन्होंने जो है पूजन पाठ भी किया है और यहाँ पे हवन पूजन भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कैसा मुकाबला रहेगा इंडिया पाकिस्तान से? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तब तक दिलचस्प होता है और हमेशा से टीम इंडिया जीतते चली आई है और आज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से टीम इंडिया जीतेगी। और हमें जहाँ तक उम्मीद है विराट कोहली आज अकेले ही खड़ा होकर पूरा मैच जिताएगा। अगर बात करें जिस तरह से आपने हवन पूजन किया और यहाँ पर जो है जीतने का भी एक जो है टीम अपने देश के लिए खेल रहे खिलाड़ी, उनका मनोबल बढ़ा है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा। जितने भी हमारे टीम इंडिया के प्लेयर हैं देश के लिए खेल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। तो इसके लिए हम लोगों ने मंगला आरती के बाद मंदिर में यज्ञ हवन पूजा किया, माँ को भोग लगाया गया और हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया है कि टीम इंडिया जैसे ही जीतेगी उसके बाद भी माँ को जो है फिर प्रसाद का हम लोग भोग लगाएंगे, फिर से हवन पूजा करेंगे। आप देख सकते हैं आज हमारे बीच चौकिया धाम के महंत ने बताया है जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ऐसे में ये यहाँ पे जो है कि पूजन पाठ भी किया है। विधि विधान से इस बार जो है इंडिया जो है देश के लिए खेल रही है, खिलाड़ियों को एक संदेश दे रहे हैं। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी एक अपील कर रहे हैं और खिलाड़ी जो है जज्बे के साथ उतर चुके हैं मैदान में। इस बार विजय होगा जौनपुर से 500 इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।